कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है सर, समझ ए मेरा प्रिंस को समझ में आ रहा है। ओके ओके चलो देखो कौन कौन यस बोला। अमन का यस आ गया है, नंदनी का आ गया है, अखिलेश का यस आ गया है, निधि का आ गया है, सत्या का आ गया है, हिमानी का आ गया है। और हमारा में बोला क्या सर जी बच्चों वाली बातें पूछते हैं, हमको तो ये पता है। बहुत अच्छी बात बच्चे। ए भाई ये गर्मी हमको इतना क्यों लग रहा है, हम परेशान हो गए हैं। हाँ ए भैया तुमको तेज करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठंड लगा ना हमको तो तुमको हम मारेंगे, अमन को बुलाएंगे, तुमको पीटेगा तो समझ में आएगा। हाँ वो एसी वाले भाई साहब को बोले हमको ठंडा मत लगाना। हाँ चलो, तेज ना करे तो गर्मी लगता है, पसीना निकलता है, तेज करे तो ठंडा लगता है, क्या करे समझ में नहीं आता है। अगर चलो बच्चे, तो मेरा प्रिंस का भी यस आ गया, क्या बात है। हाँ प्रिंस का यस आ गया, निधि का आ गया, अखिलेश का आ गया है, सत्या का आ गया, हिमानी का आ गया है, नंदनी का भी यस आ गया। सारे बच्चे समझ रहे हैं, बहुत अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब, क्या बात है। सारे ये टाइम सही है यार, इससे तो सारे के सारे एनर्जेटिक लग रहे हैं हमें। हाँ तो ये हमने समझा, ठीक है। तो एक्जियोम भी यही कहता है, क्या लिखा है हमने उसको ध्यान से सुनो। हाँ देखो सुनो बच्चे, गौर से देखो इस एक्जियोम को। हाँ हम बता रहे हैं, सुनो, हम बोल रहे हैं कि गौर से देखो इस एक्जियोम को जो हमने लिखा हुआ है आप सबके लिए। ये क्या कहता है, ये यही कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। इस लाइन का मतलब समझो कि इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, इसका मतलब ये है कि दो साइड ये, और इंक्लूडेड एंगल का मतलब है ये एंगल। अगर मान लो ये एंगल होता तो नहीं कट बोलते हम कॉन्ग्रुएंट हैं, ये रूल यही कहता है। हाँ ये एंगल होता तो नहीं बोलते। साइड अगर ये और ये है तो इससे जुड़ा हुआ इंक्लूडेड एंगल ये वाला ही होना चाहिए। साइड अगर ये और ये है तो इससे जुड़ा हुआ इंक्लूडेड एंगल ये वाला ही होना चाहिए। अगर ऐसे एस बोला तो ऐसे एस ही बोलना है। दिमाग मत लगाओ कि सर जी एस एस ए भी तो हो सकता है, ए एस एस भी तो हो सकता है। ये सारी बातें गलत हैं, भूल करके भी ये गलती मत करना, इसको लेकर चलना है। आगे क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल का एस एस जो है of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other, two sides and the included angle, मतलब कि ये वाली बातें जो मैंने समझाया वही वहाँ पर लिखा हुआ है। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। और ये क्या, मेरा अभिमन्यु भी आ गया है। आगे चलो, मेरा अभिमन्यु आ गया है और हम हमारे अभिमन्यु का जो है क्लास में वेलकम करते हैं। हमारा अभिमन्यु आया, हमको बहुत अच्छा लगा, स्वागत करते हैं बच्चे अभिमन्यु। हाँ आपका वेलकम करते हैं। आइए टॉपिक में आइए। देखो सुनो, अब इस पे ना एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चा, ताकि और क्लैरिटी आए। हाँ मैदान को हमने साफ किया, देखो मैदान को हमने किया साफ। अब करेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल, ठीक है, समझ में और आते हैं। देखो सुनो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखो सुनो बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर, देखो ये फिगर बनाया गया है, क्या है इसको देखो ध्यान से। कहता है डायग्राम लो, सुनो डायग्राम जो है उसको बनाते हैं फिर से। लो देखो सुनो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी एंड दिस पॉइंट इज ओ। सीधा हमें समझ में आ रहा है कि भैया एक लाइन है ए बी, ये क्या कर रहा है, सी डी लाइन आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बस इतना हमें देख के डायग्राम समझ में आ रहा है, बाकी बातें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वहां से हमें समझ में आने वाला है। ओके अब देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है कि इन फिगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ये हमें कह रहा है कि ये जो ओ ए है ना ये इक्वल है ओ बी के। इसके बाद क्या कह रहा है, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी। ये जो ओ डी है ना ये इक्वल है ओ सी के। इसके बाद क्या कह रहा है, शो करना है ये वाली बातें और ये वाली बातें। देखो सुनो बच्चे, मैंने हमेशा हर बार ओके रुको पहले थोड़ा सा कमेंट देखने दो। अरे अभिमन्यु आया और चला भी गया, कोई बात नहीं। सर यहाँ ठंड है, क्या बात करिए हिमानी, गुजरात में तो गर्मी लगता है, कोलकाता में थोड़ा ज़्यादा ठंड लगता है गुजरात के कंपैरिजन में। हम जहाँ तक गुजरात में रहे हैं हमको तो वहाँ बहुत गर्मी लगता था, वहाँ तो ठंड पड़ती ही नहीं है। पूरे एक साल में सिर्फ 1 वीक के लिए वहाँ ठंड पड़ा था, वो भी नॉर्मल। अरे मेरा प्रिंस को देख रिप्लाई कर रहा है भाई, क्या बात है। प्रिंस को देख के तो अब मेरे अंदर जो है वो मतलब मैं फायर अप हो रहा हूँ। हाँ मेरा प्रिंस रिप्लाई कर रहा है, बताओ
ओके चलो, तो अब जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। आइए टॉपिक पे, सारे बच्चे आइए।